कावसुंडी गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी पक्षी के राजा कावसुंडी जी से प्रश्न किया, महाराज इतना बड़ा ज्ञान आपको कैसे हो गया? कावसुंडी ने कहा, महाराज मैं मिथिलांचल का निवासी, मिथिलांचल में एक बार अकाल पड़ गया, वृक्ष सब सूखने लगे, जमीन बंजर हो गई, वर्षा होती नहीं थी, किसान लोग मरने लगे, कितने जीव खत्म हो गए। महाराज पेट के कारण कौन कुकर्म लोग नहीं करते। मैं सोचा अगल बगल में मजदूरी करूंगा, लोग जानेगा फलना ही धनवान व्यक्ति, तो इससे भाग के आ गया उज्जैन। यहाँ कोई हमारे इलाके के कोई आदमी आराम से मजदूरी करने लगा, लेकिन महाराज में जाति का ब्राह्मण, आदत बनी थी पूजा करने की, संस्कार मेरा बचपन से था। और जो संस्कार बचपन में होता है कारण बन जाता है। आज ये लड़का लड़की कुसंस्कारी हो रहा है, कारण क्या है? माँ बाप को ज्ञान नहीं, माँ बाप को ज्ञान नहीं है। सिखाएगा क्या? ज्ञान होता माँ के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान की गारंटी है वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पूर्वक रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर को टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माताजी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, महापुरुष से दीक्षा नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह का माँ 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आप कहेंगे महाराज हम कैसे विश्वास करें? आप अपने यहाँ कोई इतिहास में है कि आप बोल रहे हैं? नहीं महाराज, हम लोग तो एक माइक का हॉर्न है, बोलने वाला तो कोई बोल रहा है जिसको मैं सुना रहा हूँ। हॉर्न की भी साथ है, कुछ बोलेगा, अगर यहाँ मैं किसी में बोलना बंद करे तो बोलने वाला कोई और है। या आपके यहाँ शास्त्र प्रमाण है कि माँ के गर्भ में ज्ञान होता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। कण्व को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। ऐसा हजारों उदाहरण है। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन एक दिन अर्जुन से वे कहती है, नाथ मैं छत्रानी हूँ, छत्रानी, मैं डरपोक नारी नहीं हूँ। आप जंगी युद्ध में कहीं आपको कोई भरमा दिया,
कहीं दूसरे जगह ले गया, उसी दिन अगर चक्रव्यूह को रचना कर दिया तो चक्रव्यूह के तोड़ना तो सिर्फ आप जानते, पांडव कोई जानते हैं नहीं, तो आराम से सारे भाई मारे चले जाएंगे। इसलिए मुझे सुनाइए, मैं जाऊंगी आपके बदले में, मैं छतरानी। अर्जुन सुनाने लगे कि गुरु महाराज ऐसे बताएं कि चक्र व्यूह को कैसे तोड़ोगे। सुनाते रहे, सुभद्रा सुनती रही, 6 फाटक कैसे टूटा सारा कथक को सुनती रही, 7वां फाटक में सो गई। अर्जुन का कहना बंद हुआ, देखते अरे हमको बोली सुनाने के लिए, तुम सो गई। नारी कहाँ फील कर जाती है बताइए। धर्म के मामले में पुरुष से 80 गुना आगे है नारी धर्म कर्म, लेकिन फेल कहाँ हो जाती है कि नारी झूठ बोलती, चपलता, बहुत जल्दीबाजी में निर्णय जैसे करना तो करना है, यही गलती कर जाती है। अगर ये सब सुधार हो जाए तो पुरुष को तो हमेशा खींचेगी चौकी की तरफ। तो झूठ बोल दी, अब एक झूठ के कारण पगली अभागली पुत्र को गमाती, बोल दिया हम सुनी हो गया। अब हुआ क्या, चक्रव्यूह का रचना हुआ। अभिमन्यु गर्भ में 6 फाटक तोड़ने का सुना था, 7वां में सो गई थी, ज्ञान नहीं हुआ था। परिणाम हुआ 6 फाटक को तो तोड़ दिया अभिमन्यु, 7वां बेचारा इधर देखने लगा, सप्तऋषि मिल करके वही इनका वध कर दिया, 7वां मारा गया। ज्ञान कहाँ हुआ था, माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था, पराशर ऋषि के पिता है शक्ति मुनि, उनके पिता है वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र हैं शक्ति मुनि। और शक्ति मुनि की शादी हुई थी, पत्नी थी डोमिन। हुआ कि ब्राह्मण खानदान बर्बाद हो जाएगा, ये डोमिन आ गई घर में। वशिष्ठ मुनि हंसते, वो तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए महापुरुष, उनके लिए जाति पाति नहीं होता, एक हो जाता। अरे पानी का कौन जाति होता है, हवा की कौन जाति होती है, अग्नि की कौन जाति है, हवा की कौन जाति है, आकाश की कौन जाति है, मिट्टी की कौन जाति है, कौन जाति है। भगवान ने भेजा है, ब्राह्मण वाला हवा अलग, क्षत्रिय वाला हवा अलग, वैश्य वाला हवा अलग, शूद्र वाला हवा अलग भेजे हैं। ब्राह्मण वाला मिट्टी अलग, क्षत्रिय वाला मिट्टी अलग, वैश्य शूद्र का मिट्टी अलग भेजे हैं। ब्राह्मण वाला पानी अलग, क्षत्रिय वाला पानी अलग, वैश्य शूद्र का पानी अलग भेजे हैं। ब्राह्मण का आकाश अलग, क्षत्रिय का आकाश अलग, और वैश्य शूद्र की आकाश अलग भेजे हैं, बनाए हैं। जब 5 तत्व की कोई जातीय नहीं है, और उसी 5 तत्व को मिला करके ये शरीर बना है, इसका कौन जाति है। जाति तो मुहर हम लोग मार लिए थे, झगड़ा कर देखे। आया एक के देश से, उतरा एक के घाट, हवा लगी जब भरम की हो गए 12 बार। वशिष्ठ मुनि हंसते, लेकिन उनकी पत्नी तो ज्ञानी थी नहीं, अरुंधति रोती रहती थी, ब्राह्मण खानदान बर्बाद न हो जाए। शक्ति वशिष्ठ मुनि ने कहा, शक्ति बहू को सत्संग बिठाए रहना। ख्याल कीजिए, हमारे माँ बहन सब अपना दौर का आ जाती है, दुल्हीन घर से चूल्ही फूके लगे घर नहीं निकले, अभाग हो जाएगा। सुनाओ सुनाओ, सब घरे में सुनो, लेकिन सुनाइए, धर्म कर्म की बात सुनाइए, संस्कारी बच्चा होगा। नहीं तो वही होगा, बाप उधर शादी की तैयारी कर रहा है बेटी का, अब तब तक पता चला कि बेटी दूसरे छोरवा का फरार हो गई। सब घर की लड़की करेगी,
बेटा की शादी की तैयार हुई है, बाप उधर गांव में उछल उछल के कह रहा है अमुक तारीख को शादी करेंगे बेटा का। और तब तक बेटा के दोस्त का फोन आता है, चाचा जी गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मसला में घी लगाते रहते, सब घर का करेगा। संस्कार ही नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया था, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर संस्कार दुरुस्त होता तो का शक्ति मुनि को कहा बेटा बहू को तुम सत्संग बैठाए रहना, क्योंकि गलत जगह से आई है। अब दिन रात जब भी सत्संग हो, ध्यान हो, कोई कर्म कांड हो, हमेशा बैठाते थे। इधर क्या किया विश्वामित्र मुनि, ब्रह्म कहलाने के, ब्रह्मत्व कहलाने के फिराक में, ब्रह्म ऋषि कहलाने के फिराक में हम ब्रह्म ऋषि हैं, ये वशिष्ठ मुनि बोले, बस नहीं बोलते थे। क्रोध में, आवेश में वशिष्ठ मुनि के सब पुत्र को मार दिया। अब उसकी पत्नी अरुंधति रोती थी, पापी ने वंश को समाप्त कर दिया, कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा, दादा दादी को जलांजलि देने वाला। वही शक्ति मुनि की पत्नी आती है अपने सास के पास, उनको संभाल के कहती है माँ क्यों रोती हो? रोना चाहिए अभागली बहुए को, जिनके सिर की छाया हट गया, जिनकी साड़ी की रंग उड़ गई है, जिनके हाथ से मेहंदी छूट गई है, जिनकी सारी सुंदरता समाप्त हो गई है, जिनके मांग की सिंदूर उजड़ गई है, मैया रोना चाहिए अभागिनी को रो रही है, आप रोएगी, इन लोगों का क्या होगा? अरुंधति कहती है बेटा पापी ने वंश को खत्म कर दिया, कोई दीप जलाने वाला नहीं। वो तो कहती नहीं मां, आपका वंश समाप्त नहीं हुआ है, आप अपने वंश के धर्म ध्वजा को फहराने वाला, अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाला, आपका कुल का दीपक संसार में ज्ञान फैलाने वाला आ रहा है। कहाँ बेटा? का आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है, मैं धर्म सुनी हूं, धर्म ध्वजा उतारेगा। जाके बोलती है कि इनको रखाइए कहीं पर। वशिष्ठ मुनि को लेके जा रहे, रास्ते में जंगल झाड़ का जो आया, सूर्य वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त का समय, देखते जिस बच्चा के मुंह में दांत नहीं, वो बच्चा संस्कृत का स्वर उच्चारण करता पीछे उपनिषद का वाक्य पाठ कर रहा। यन मनसा न मनुते ये नारोर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वं विद्येनेतं यदिदमुपासते। वशिष्ठ मुनि के अभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, कभी अगल देखे, कभी बगल देखे, मन नहीं माना। पुतों से पूछते हैं कि बेटी लगता है कोई बच्चा साथ साथ चल रहा, आवाज तुम सुनती हो? पुतों का कि हाँ बाबूजी मैं भी सुनती हूँ। बच्चा को देखता नहीं, कहाँ देखते नहीं, बच्चा तो है। कहाँ का आपका पोता मेरे पेट में पड़ रहा, वहीं से संत का उच्चारण कर रहा, इतनी पतली सुरीली आवाज मेरे वैराग्य में अग्नि प्रदीप कर रहा है। कहाँ बाबूजी? वही बच्चा बोल रहा, वही जब पेट से निकला था, वही था पराशर ऋषि, उन्हीं के पुत्र हैं व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि। ज्ञान कहाँ से हुआ? माँ के पेट में। हाँ तो 9 बजे तक घोलट के सोने वाली, 1.5 किलो खाने वाली, लंबा तेरा भाषण देने वाली माँ बहुत मिलेगी। संस्कारी बेटा के हम क्या करेंगे बाबा? तुमने करेंगे, तू तो खराब करके निकाल दे क्या? चिमनी से आगे इट्टा टेढ़ में रहो,
अब जाके रहिए डांट के चिमनी वाले को, आपकी चिमनी में खराबी क्या, चिमनी का गड़बड़ी है। अरे पागल, फरमा देखो, फरमा जिसमें मिट्टी डाला जाता है, फरमा अगर लचर पचर होगा तेरा मेरा, ईट टेढ़ी मेरी होगी, चिमनी बेचारी क्या गलती है, वो तो पका के निकाल दिया। फरमा देखो, फरमा या ईट डाले हो टेढ़ी मेरी ईट बनेगी, फरमा चिमनी नहीं बनाती, चिम तो पकाती। उसी तरह से माता जति हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। अज्ञानी मां से ज्ञान नहीं, संस्कार आता मां के पे। प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकश्यप राक्षस, भक्त कहां से आया, कारण हो गया इंद्र से लड़ाई होती थी, हिरण्यकश्यप को गुस्सा में हिरण्यकश्यप को तो नहीं मिली या नहीं पछाड़ सकते थे, उनके पत्नी को लेकर भागे जा रहे थे। वो बेचारी बेतहासा रोती चिल्लाती चली जा रही, उधर समझे उसे नारद जी आ रही। संत का काम ही है परोपकार करना। वृक्ष का होने फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरातरी। दुख सह लेता है लेकिन परोपकार से नहीं चुकता है। दधी जी ने तो हड्डी दान कर दी थी, गाय से देह को चटवा करके। कौन हुआ है पैदा धरती पर संत के अलावा दान करने वाला। युद्ध में अपने बेटा को चुनवा दिया। 10वां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, शाबाश बेटा, देश जाति के कारण तुमने अपने जन्म को गंवाया है, धन हो तुम, परोपकार में तुम्हारा जीवन गया है। देखिए कौन है, यह कपार धुलने वाला बहुत होगा, नक्षत्र में भेजने वाला काम शांति होते। तो संत के अलावा कौन, नारद जी आ रहे थे, रोती बिलखती नारी को देख कहे, इंद्र रुक, कितनी सामर्थ्य है, भगवान को ही फटकारने की क्षमता है। संत में बड़ा कौन, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है यानी भगवान है, दूसरा स्थान पर सेकंड डिवीजन। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। वो है आगे में, इंद्र कि क्या कर रहे हो, डर गया, लड़ाई झगड़ा के पति से है, उनसे लड़ना। ये अबला बेचारी को चिल्लाती बिलखती जा रही है, सती नारी है, डांटा, छोड़ दिया। नारद जी लेके आए आश्रम, आश्रम वो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। संवाद भेजा, तुम्हारे पत्नी यहाँ है, सुरक्षित ले जाओ। आया हिरण्यकश्यप, और कुछ दीजिए रह गई नीरा वातावरण, शांत वातावरण, स्तुति प्रार्थना भगवान का भजन। इनका तो लगा कि बाप रे, अब तो स्वर्ग अभी आ गए हैं। हिरण्यकश्यप से निवेदन करती है, इना कुछ दिन मुझे रख लीजिए। यहाँ की वातावरण बिल्कुल रम्य है, ये संत नहीं भगवान से आगे हैं, बिल्कुल निर्विकार निर्द्वंद स्वविचारी महापुरुष हैं। ना तो मुझे रहने दीजिए, चाहिए निवेदन कीजिएगा संत, उनकी दया दृष्टि हो जाएगी। गए हिरण्यकश्यप, नारद भगवान कहते, महाराज कुछ दिन यहाँ रह गए, अब यहाँ के वातावरण से तो बिल्कुल परिचित हो गए, इसलिए ये कह रही है
पीछे रखे महाराज, ओ पानी वाले पीछे रखेगी, अभी मत मटिए, नहीं तो सबको प्यास लगेगी बोतल देखते देखते। तो ये कोनो बाराती थोड़े है कि बाबा कागज बंटवा दे न, तो ये बाराती नहीं है, सत्संग सुनने आए हैं, अपना पुण्य कमाने आए हैं, कोई बात नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा नारद भगवान का ठीक है, छोड़ दिया। अब उनका प्रसव का समय हो गया। नारद मुनि ने कहा ले जाओ, यहाँ कोई नारी नहीं है, यहाँ सब के सब आश्रम में पुरुष है, इनको इस दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। नारी पुरुष का संसार कहाँ होता है, इच्छुक कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी सब यहाँ पर है, उन्हें पता नहीं है, ले जाओ। आया नारद जी, ये कहने लगी नाथ बच्चा जब तक यहाँ नहीं जन्म लेता तब तक रहने दीजिए। कहा नारद जी से ये बोल रहे, कहा आप तो कोई उपाय कर सकते हैं। जन करने लगे, महाराज जब तक ये बच्चा जन्म नहीं लेता है, ये जिद मचा दी, जानना नहीं चाहती, इसलिए ये रहेगी यहाँ पर, यहाँ प्रसव होगी, कौन देख रेख। तो देव कन्या को बुलाया गया है, देव कन्या आई देखने के लिए, तो वहीं उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ, दाई उठा के ले गई नारद जी के पास, महाराज ये बच्चा जन्म ले लिया है, नामकरण किया जाए। ख्याल कीजिए महाराज, कहाँ कहाँ लोग फेल करते हैं। पहले जो भी बच्चा जन्म लेता कोई महापुरुष नामकरण करते, आज कौन करेंगे, नाना दादा अपना मांस खाता, अशुद्ध मुंह से नाम रखना, कुसंस्कार तबियत बनाता। फर्स्ट टाइम शुरू तो हो गया कुसंस्कार का। भगवान राम का नामकरण कौन किए थे, चारों भाई का, वशिष्ठ मुनि। भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई का नाम कौन किए थे नामकरण, गर्गाचार्य गर्ग मुनि। प्रहलाद का नामकरण कौन किए, नारद जी। जिनके आने से सबको आह्लाद है, उसका नाम प्रहलाद है, प्रहलाद नाम रखो। नारद ने देखा, आज रखेगा नाना नानी, की रखेगा, गुड्डू बबलू पिंटू रिंकी झिनकी, बेटी का नाम बता। जिस नाम का कोई संधि विच्छेद नहीं हो, अर्थ नहीं हो, वही अनर्थ का कारण बनेगा, वही अनर्थ बनता है। गुड्डू कौन, भगवान का नाम। 33 करोड़ देवता, एको को भगवान का नाम बताइए। ये गुड्डू भगवान है, पिंटू भगवान है, एको बगा कीजिए। एको को देवी का नाम बताइए, एक भी देवी का नाम बताइए। गुड़िया है तो टिंकी है, तो रिंकी है, तो झिंकी, एको को देविया का। काली दुर्गा सब कहाँ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। काली दुर्गा कहाँ चली गई, कौशल्या सुभद्रा कहाँ चली गई, अया रिंकी झिंकी घर में घुस गई। बताइए कौन देवता का नाम है, एक होगा देविया का नाम बताइए। तो भगवान ही हटा, राम कृष्ण नाम नहीं रखेंगे। पिंटू स्टैंडर्ड बड़ा नाम है। तो संस्कार उसी समय में खराब कर देता। नामकरण किए प्रहलाद। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा था, महाराज मुझे एक देवता से बहुत घृणा है। का वो कौन, का विष्णु। हमारे भाई हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा, उनका नाम नहीं सुनना चाहता, इसलिए भगवान मेरा बच्चा जन्म ले, उसके सामने उस भगवान का नाम नहीं सुनाइएगा। का ठीक है, जन्म लेगा नहीं सुनाऊंगा, वही ना। अब पहले जो सुन रहा पेट में 9 महीना सोना आश्रम में, वह बच्चा वो रही है कयाद हुआ आश्रम में। अब जन्म लिया, नामकरण किया। नारद जी पूछते हैं बच्चा से कि बेटा तुम्हारे बाप से मेरा शर्त है,
कि मेरा बेटा जन्म ले तो मेरे दुश्मन भगवान का नाम नहीं लेना। तो मैं जानना चाहता हूं बेटा, अब सोचिए अभी जन्म लिया ही था, घंटों ने हुआ था। अब भगवान प्रश्न उनसे कर रहे हैं कि बेटा अभी तक तो सीखा किया, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अब तो जब तक रहोगे मैं नाम नहीं लूंगा भगवान का, नहीं लूंगा। लेकिन अभी जो तुम सीखा माँ के पेट में, क्या सीखा? वो बच्चा बोल उठा, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, हे भगवान, तो ट्रेनिंग लिए काया है, ट्रेनिंग लिए काया है, माँ के पेटे से बोलते आ रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जो बाप को छक्का छड़ा दिया, ज्ञान कहाँ हुआ? माँ के पेट में। ऐसा हजार उदाहरण है। इसलिए माई भान संस्कार दीजिए, आज संस्कार बिगड़ रहा है। ये भौतिकता के चकाचौंध में बच्चे लोग बर्बाद हो रहे, घर घर बर्बाद हो रहा है। शराब पीता है, गुटखा खाता, क्या क्या आजकल खाने लगा। एक आदमी बता रहे थे 2-4 रोज पहले लखनऊ में था, कबा जानते हैं आजकल बिहार में का क्या हुआ? एक बच्चा को लेते, एक बच्चा तो कल भी लाया था यहाँ भी। हमारे उपाध्यक्ष हैं दिल्ली नगर के धनंजय बापू, वो ही लाए यहाँ भी, और वहां भी लाया का जानते हैं बाबा, वहां शराब बंद है ना, तो हाँ शराब पीता था, तो छोड़, डर के मारे 1-2 पिटाई का छोड़ दिया। तो अब क्या करता है, वो साइकिल का पंचर जो बनाता है उस सुलेशन, हाँ उसी को चाटता है। राम राम, मैं नहीं सुना था कभी, तो नहीं सुना का वो सब बच्चा सब बिगड़ रहा, सब चाटता वही जा करके का, उसमें भी नशा, बाबा उससे भी नशा है। अब देख लो सब घर का बच्चा करेगा। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। संस्कारी तो मैं कह रहा था, कागसुंडी जी कथा था, महाराज मैं मिथिलांचल का निवासी, मैं ब्राह्मण खानदान का, संस्कार मेरा था बचपन से पूजा पाठ ध्यान भजन। यहाँ आया तपता था, क्योंकि बिल्कुल अनजान स्थान पर आ गया। लोगों से पूछता था कि भाई यहाँ कोई शंकर भगवान का मंदिर नहीं है, कोई और देवी देवता का मंदिर नहीं है। लोग वहाँ काम में व्यस्त का, हमें नहीं पता, हमारा जो काम करते यही भगवान है। लेकिन इनका भीतर से मन तो नहीं माने। तो खोजी जो होता है ना, तो उसको राह मिल जाता है, खोजी को राह मिलता, खोजेंगे तब। तो एक व्यक्ति ने कहा, आप व्यथित हैं पूजा के लिए? कहा महाराज। सुनो, ये बगल में एक मंदिर है उज्जैन में, अब बहुत अच्छा मंदिर है, तुम्हें नहीं पता होगा, यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला कहाँ? उसी मंदिर की बगल से कुंभ मेला, 4 जगह मेला लगता, जानते हो? कहाँ? तो जानता, तो 4 जगह है उज्जैन, एक है, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है हरिद्वार। इस सब जगह पर, नासिक इसमें लगता है कुंभ मेला। यहाँ इंद्र का पुत्र जयंत यहीं ही घड़ा रखा था, इसलिए उसका नाम है घड़ा का कुंभ, इसलिए कहा कुंभ मेला। ये कुंभ मेला यहाँ बहुत सिद्ध मंदिर है, भगवान का मंदिर। इसको तो लगा जान में जान आ गई। अब प्रत्येक दिन सवेरे उठ जाए, काम पर जाना 8 बजे, तब तक वो 3 बजे 2 बजे जग करके मंदिर जाए, अपना वहां अपना पूजा पाठ कर रहा, रम्य वातावरण है, लगा मुझे जीवन का एक सहारा मिला।
लेकिन पूजा करता, फूल चढ़ाता, अच्छा डाल देता, अगरबत्ती घुमा लेता, तो देहा झाड़ कर चल देता। वहां जो संत बैठे हुए थे, देखा ये तो कई दिन से, कई महीना से आ रहा है, इतना ही काम करता। एक बार बोला, इधर सुनो, इधर सुनो। आया, संत ने कहा कि एक बात बताओ, तुम जो पूजा करते हो इसका विधि भी जानते हो? का कौन विधि? ये जो पूजा कर रहे हो, सीताराम 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 कर रहे हो, हे शंकर भगवान हे शंकर भगवान कर रहे हो, ये कहने का जुक्ति भी जानते हो? का इसमें जुक्ति होता? कहा जुक्ति होता इसका? कहा सुनो, जुक्ति नहीं जानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु की भव सागर से कोई आज तक पार नहीं हुआ है। चाहे ब्रह्मा के पद पर चले जाओ, शंकर के पद पर चले जाओ, या महेश के पद पर चले जाओ, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोटि कोट तीरथ करे, कोटि कोट करे धाम, जब लग संत न सेवई, तब लग सरे न काम। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, और गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण का। तो महाराज जुक्ति सीखने कहां जाऊं? हमें बता दूंगा, बता दिया, बता दिया। तो बैठ करके ध्यान करता, तो ये ध्यान उसको मन लगे। तो सब दिन पूजा पाठ किया, आकाश आंख बंद करके बैठो, अरे भीतर में कुछ दिखाई पड़े, अवलंब मिले तब मन लगेगा। यहाँ तो सब दिन वही कहता, हे शंकर भगवान ओम नमो का जाप करते रहा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज ये करता, मन नहीं लगता, फिर चले गए। देखता था संत बच्चा ऐसे नादानी करता, और नादानी कर गया। ये जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा, उसी समय उनके गुरु महाराज पहुंच गए। ये देखा कि अभिमान, अभिमान कि मैं तो पूजा ही कर रहा हूं ना, तो गुरु आए तो क्या हुआ? खरा नहीं हुआ, अपमान हो गया। गुरु बेचारा कुछ नहीं, तो बच्चा है, ज्ञान नहीं है, मन में कुछ नहीं। लेकिन जिनकी पूजा कर रहा था, शंकर भगवान को क्रोध हो गया। रे मूर्ख, गुरु के आने पर तू अजगर की तरह बैठा रह गया, जा तू अजगर बन जा। साफ दे दिया। अब जिनको खिला रहे महाराज ना खुशी हो जाए, ये खिलाना किस काम का? जिसका पूजा कर रहे हैं, पूजा करने वाले भगवान या पर नाराज हो, ये कौन पूजा है? एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते, उठने किन्न प्रणाम। गुरु दयाल कुछ कह न सके, उड़ना रोष लवलेश, लगे अति अग अपमानता सह न सके महेश ने साफ दे दिया। तब वह गुरु महाराज प्रार्थना करने लगे, हे गुरु महाराज, हे शंकर भगवान, ये अनजान, इनको साफ से मुक्त कर दो। भाव प्रार्थना करने लगे गुरु जी। नमामि शिवसान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश मोकाश वासं भजेहं। लंबा है। कहा देखो तुम पर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन इनको अगर साफ से मुक्त कर देता हूं, मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। साफ तो लगेगा, लेकिन जन्मने मरने में जीव को बड़ा दुसह दुख होता, वो इनको नहीं होगा। जाओ। कहा इससे तो नहीं होगा, फिर एक जो नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं रहता। कहा
जाओ ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान का लोप नहीं होगा। इसीलिए तो पक्षी करता है पीपर तरोसो ध्यान दो धरई, जाप जग पाकर सर करे, आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर करी हरि कथा प्रसंगा, आबे सुने अनेक विहंगा। पूजा का स्थान था इनका, पीपर तरसो ध्यान धरे। पीपर सबसे शुद्ध वृक्ष होता, पीपर शुद्ध मतलब जितना वृक्ष है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही एक वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए पीपल शुद्ध वृक्ष है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और अपना ऑक्सीजन जो आपको चाहिए ऑक्सीजन देते हैं। एकमात्र वृक्ष है पीपल, दूसरा कोई वृक्ष नहीं। इसलिए वही चुना था ध्यान करने के लिए, कहा गोस्वामी पीपर तरुसो ध्यान धरी, जाप यज्ञ पाकर तर करई। पाकर के वृक्ष में जाप यज्ञ करता था। आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अब बट्टर करी हरि कथा प्रसंगा, आबे सुने अनेक विहंगा। उसी में भगवान शंकर आते थे पक्षी का रूप धारण कर, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, खग की भाषा जानने के लिए उसी रूप में आते थे सुनने के लिए। कहा महाराज वही मेरा ये ज्ञान हुआ था, इसीलिए मेरे पास ये अथाह ज्ञान